हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के बारे में। क्लास 10th का 5th चैप्टर जो कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, जिसके हम लोग ने स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखे थे। प्रॉब्लम सेट 5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक का एक वीडियो था और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का एक वीडियो था। आज अभी ये जो 11th क्वेश्चन से लेकर हमारा 16 क्वेश्चन तक बाकी है, हम लोग एक ही वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टोटल 6 सम्स। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि सब बेसिक पार्ट वगैरह तो हो चुका है अपना। अभी डायरेक्ट हम लोग को सिर्फ प्रॉब्लम सेट के सम्स बाकी थे ना, तो उतना ही करना है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 11 सम के साथ। उसका क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। देयर आर 6 कार्ड्स इन अ बॉक्स, ईच बियरिंग अ नंबर फ्रॉम 0 to 5. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स दैट द कार्ड ड्रॉन शोज। फर्स्ट बोला है अ नेचुरल नंबर, मतलब हम लोग को यहाँ पे सैंपल स्पेस में क्या दिया हुआ है, 6 कार्ड्स बोला है बॉक्स के अंदर, जिसके ऊपर 0 से लेकर 5 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे मुझे स्टार्ट कैसे करना पड़ेगा, इधर लेट से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेट एस बी द सैंपल स्पेस, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। आप यहाँ पे एस भी ले सकते हो, या तो ओमेगा जो सिंबल है ना, ये वाला ओमेगा, उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो दोनों में से एक आपको यूज करना पड़ता है। तो लेट एस बी द सैंपल स्पेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग को उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, फिर कार्ड्स के ऊपर 0 से लेकर 5 तक के नंबर्स लिखे। समझ लो ये एक कार्ड है जिसपे 0 लिखा है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 3 है, इधर 4 है और इधर क्या है 5। तो अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 है। तो एन ऑफ एस हम लोग को अगर देखना है तो इधर कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस, तो ये आएगा 6। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस तो हो गया। अभी हम लोग को इवेंट देखना है क्या है, द फॉलोइंग इवेंट्स क्या है। सबसे पहला वाला अ नेचुरल नंबर, जो हम लोग एक सिलेक्ट किया हुआ कार्ड जो है वो अगर उठाएंगे वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग को इवेंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन, दैट द card drawn is a natural number, is a natural number, that the card drawn is a natural natural लिखा नहीं, natural number, the natural number. ओके, तो नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए इवेंट को, तो उसके अंदर उसके सेट में क्या आएगा, फिर यहाँ पे 0 तो नहीं आएगा, क्योंकि 0 नंबर अगर देखेंगे तो वो होल नंबर्स में आता है। यहाँ पे 1 2 3 लिख सकते, 4 और 5 तक ये सारे नंबर्स आएंगे, जो कि 0 नहीं आएगा उसमें। और एन ऑफ ए कितना आएगा, एन ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स ए लिखना है हम लोग को, जो कि कितना है 5 है। तो एन ऑफ ए हम लोग को कितना मिला 5। अभी प्रोबेबिलिटी भी निकालना है ना उसका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस आएगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, सारे सम्स में हम लोग ने यही किया हुआ है पहले वाले सम्स में। तो एन ऑफ ए कितना है 5 है और एन ऑफ एस कितना है 6 है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी है पहले वाले इवेंट का। अगर हम लोगों को नेचुरल नंबर्स वाला कार्ड आना है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके आउटकम्स क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है, 5/6 टाइम्स का उसका आउटकम्स है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला है, हम लोग ने प्रॉपरली लिखा फर्स्ट वाले को। सेकेंड वाले को देखते हैं कि क्या दिया हुआ है सेकेंड में। अ नंबर लेस देन 1, मतलब जो भी कार्ड जो हम लोग ड्रॉ करेंगे निकालेंगे उस पे नंबर लेस देन 1 होना चाहिए। और लेस देन 1 मतलब कितना होता है, 0 होता है। तो मुझे यहाँ पे वो भी लिखना पड़ेगा, इवेंट बताना पड़ेगा। तो लेट बी बी द इवेंट, लेट बी बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन is that the card drawn shows a number less than 1, shows a number less than 1, ऐसे आएगा less than 1। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो आप जैसे स्टेटमेंट आपको जैसे बनाना है आप वैसे बना सकते हो, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 1, ऐसे भी लिख सकते हो। तो बी इसमें क्या आएगा, 1 से छोटा नंबर अगर हम सेट इसमें देखें सैंपल स्पेस में तो 0 ही अकेला, तो 0। और यहाँ पे एक नोटिस करने जैसा है कि अगर बी के सेट में एलिमेंट अगर 0 है तो 0 इज एन एलिमेंट। 0 मतलब हम लोग उसको नल सेट डिफाइन नहीं कर सकते, 0 क्या है, एलिमेंट है। तो यहाँ पे एन ऑफ बी में लिखते समय हम लोग इधर 0 नहीं लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्योंकि बी सेट के अंदर या बी जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा है उसके अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट है, वो है 0।
मैंने ये पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि अगर 0 है अंदर तो वो नल सेट नहीं आता, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स भी ना। तो यहाँ पे एन ऑफ बी की जगह पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जगह पे यहाँ पे 0 डाल देते। तो 0 इज एन एलिमेंट, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स में अगर लिखेंगे तो वो उसको भी काउंट करना पड़ता है 1 को, तो यहाँ पे 1 आएगा। अभी प्रोबेबिलिटी हम लोग को यहाँ पे बताना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस आएगा। एन ऑफ बी कितना है हमारा 1 है, और एन ऑफ एस कितना है हमारा 6। तो प्रोबेबिलिटी कितना आएगा यहाँ पे 1/6 आएगा। बी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इजी था। थर्ड नंबर अगर हम देखें तो हम लोग को बोला है कि होल नंबर, जो भी कार्ड ड्रॉ करेंगे वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे थर्ड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और वो भी वापस सेम स्टेटमेंट लिखना है। लेट सी बी द इवेंट, लेट सी बी द इवेंट, लेट सी बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन, दैट द कार्ड ड्रॉन shows an shows a whole number, n नहीं आएगा, shows a whole number, मतलब जो कार्ड ड्रॉ किया हुआ है वो क्या है, होल नंबर आना चाहिए। तो सी के इवेंट में क्या आएगा, जितने भी सैंपल स्पेस में है ना 0 से लेकर 5, क्योंकि हमारा होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, इधर क्या आएगा, फिर 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा, इधर 4 आएगा, इधर 5 आएगा, क्योंकि 5 तक ही हमारा सैंपल स्पेस में दिया हुआ है। तो एन ऑफ सी अगर हम देखें यहाँ पे एन ऑफ सी, तो टोटल यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है बराबर। तो अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एलिमेंट, तो क्या आएगा एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस आएगा, जो कि एन ऑफ सी कितना है 6 है, और एन ऑफ एस भी कितना है 6। तो अगर हम इसको कट करेंगे 6 और 6 को, तो हमें प्रोबेबिलिटी कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी विल बी इक्वल्स टू 1। और ये भी मैंने पहले ही बोला है कि हम लोग का जो वैल्यू रहता है प्रोबेबिलिटी का, वो 0 और 1 के बीच में ही रहता है, ना ही 0 से छोटा होता है, ना ही 0 से छोटा होगा, ना ही 1 से बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो भी होगा वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। तो ये हमारा थर्ड इवेंट भी हम लोग ने यहाँ पे देखा। अभी फोर्थ इवेंट देखते क्या बोला है, नंबर इज ग्रेटर देन 5। नंबर हम लोग को ऐसा बोला है कि जो 5 से बड़ा है, लेकिन हम लोग को सैंपल स्पेस में पता है कि 0 से लेकर 5 तक के ही नंबर्स लिखे हुए थे कार्ड में, तो यहाँ पे कोई नंबर है ही नहीं ऐसा जो कि 5 से बड़ा हो। तो हम लोग को यहाँ पे नल सेट आएगा, लेकिन लिखना पड़ेगा लेट डी बी दी इवेंट, लेट डी बी डी इवेंट दैट द कार्ड drawn shows, that the card drawn shows a number greater than 5, ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 ऐसा कोई नंबर है ही नहीं डी इवेंट में, तो यहाँ पे डी इवेंट में क्या आने वाला है, इधर कुछ भी नहीं आएगा, तो ये आएगा नल सेट। इसको हम लोग नल सेट बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डी अगर लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 0। अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इवेंट कितना आएगा, यहाँ पे एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ एस आएगा बराबर। तो एन ऑफ डी तो इधर 0 है, और एन ऑफ एस हम लोग का 6 है, तो 0/6 अगर हम करें तो इधर मुझे क्या मिलेगा 0। तो ये किसका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी। तो ये चारों जो हम लोग को इवेंट्स निकालने के लिए बोला था, उसको हम लोग ने प्रॉपरली एक एक करके स्टेप बाय स्टेप किया, और सबका प्रोबेबिलिटी हम लोग ने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था ये वीडियो का आपको समझ में आया होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 था। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। उसका पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ आपके लिए। अ बैग कंटेन्स 3 रेड, 3 white and 3 green balls. One ball is taken out of the bag at random. What is the probability that the ball drawn is a red card? सेकेंड बोला है नॉट रेड और आइदर रेड और वाइट। मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ऐसे वाले सम्स हम लोग ने पहले भी किया है, जिसमें 6th क्वेश्चन था शायद, उसमें पेन्स के बारे में बोला था, और दूसरे भी बलून्स के बारे में भी, जो 5th क्वेश्चन था उसमें भी बलून्स के बारे में बोला है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग ने पहले किए हुए हैं, तो इसको भी हम लोग प्रॉपरली वैसे ही करेंगे। तो अगर 12th क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो पहले सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। तो लेट एस बी द सैंपल स्पेस, एस बी द सैंपल स्पेस आएगा। ओके, तो उसके बाद एस हम लोग को यहाँ पे पहले पॉसिबल आउटकम्स निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, 3 रेड बॉल्स है, 3 वाइट बॉल्स है और 3 ग्रीन बॉल्स है। तो हम लोग एक एक करके सबको, मतलब 3 रेड बॉल्स है जिसको हम लोग यहाँ पे R1 ले सकते हैं,
R2 ले सकते हैं और R3 ले सकते हैं। वाइट बॉल्स है उसको हम लोग यहाँ पे W1 ले सकते हैं, W2 और W3 ले सकते हैं, मतलब उनका नेमिंग ले सकते हैं ना ऐसा। और बाद में 3 ग्रीन बॉल्स अगर देखना है तो G1 आएगा, इधर G2 आएगा और यहाँ पे G3 आएगा। अगर ऐसे आपको नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट 3 रेड बॉल्स कॉमा 3 वाइट बॉल्स कॉमा 3 ग्रीन बॉल्स ऐसे भी आप लिख सकते हो, मतलब ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपके मार्क्स कट नहीं होने वाले। ठीक है, तो एस या एन ऑफ एस कितना आएगा फिर यहाँ पे टोटल 9 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट्स हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट वाला इवेंट क्या बोला है, द बॉल ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज अ रेड बॉल। रेड बॉल तो मतलब जो भी हम लोग हाथ डाल के जो बॉल निकालेंगे वो क्या होना चाहिए, रेड बॉल होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे इवेंट लिखना पड़ेगा। आप इवेंट का नेमिंग कुछ भी दे सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे नॉर्मली जो है वो ABCD वैसा ही ले लेते हैं। So let A be the event. Let A be the event that the ball drawn is red. That the ball drawn is red. मतलब जो बॉल आया है वो क्या है, रेड कलर का है। और रेड कलर का कुछ भी हो सकता है, जैसे कि R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, R3 हो सकता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। इसका मतलब एन ऑफ ए अगर हम लोग यहाँ पे निकाले तो एन ऑफ ए कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, ए सेट में 3 है। अगर इसका प्रोबेबिलिटी भी निकाले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस आएगा। समझ रहे हैं आपको, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी सम्स है और सारे सिमिलर सम्स है। एन ऑफ ए मतलब यहाँ पे 3 आएगा और एन ऑफ एस हम लोग को यहाँ पे जो 9 दिया हुआ है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए देखेंगे तो 3/9, ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि 3/9 हम अभी रिड्यूस हो सकता है ना हम लोगों से। तो 3 1s are 3 और 3 3s are 9 आएगा। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बी इक्वल्स टू 1/3। ये फाइनल आंसर है 1/3, क्योंकि अभी ये रिड्यूस नहीं हो रहा तो इसको हम लोग बॉक्स में डाल सकते। तो ये फर्स्ट इवेंट था। सेकेंड इवेंट क्या बोला हम लोग को, जो बॉल निकालेंगे हम लोग तो वो क्या है, बैक से अगर बॉल निकालेंगे तो वो क्या है, नॉट रेड होना चाहिए। मतलब रेड बॉल को छोड़कर बाकी कोई भी बॉल होगा तो चल जाएगा। मतलब दूसरा कौन सा है, एक तो व्हाइट बॉल है वो भी चल जाएगा, या तो ग्रीन बॉल दिया है वो भी चल जाएगा, लेकिन रेड नहीं होना चाहिए। तो इधर हम लोग को उसका इवेंट लिखना पड़ेगा, लेट बी बी द इवेंट, लेट बी बी द इवेंट दैट द बॉल drawn is not red। जो बॉल ड्रॉ किया है या जो बॉल बैग के बाहर हम लोग ने निकाला है वो रेड नहीं है। अगर रेड नहीं है तो यहाँ पे कौन से बॉल्स है, वो W1 W2 W3, मतलब ये तीनों बॉल्स में से कुछ भी हो सकता है। या तो अगर ग्रीन बॉल्स को देखेंगे तो ग्रीन बॉल्स में से भी कुछ भी हो सकता है, तीन ग्रीन बॉल्स में से और 3 व्हाइट बॉल्स में से कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एन ऑफ बी, देखो यहाँ पे रेड बॉल नहीं है तो रेड बॉल को छोड़ के इसमें से कुछ भी पॉसिबिलिटीज हाथ में आ सकती है ना। तो यहाँ पे टोटल कितना है, एन ऑफ एलिमेंट्स, एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 6 है। अगर इसका भी प्रोबेबिलिटी देखें तो पी ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी आएगा अपॉन एन ऑफ एस आने वाला है। तो एन ऑफ बी हम लोगों को यहाँ पे 6 दिया है और एन ऑफ एस हम लोग ने देखा था कि 9 है। ये भी 6 और 9 जो कि है रिड्यूस हो रहा है ना 3 से, तो 3 2s are 6 और 3 3s are 9 आएगा। ये आया 2/3, जो कि किसका है, बी इवेंट का प्रोबेबिलिटी है 2/3। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा कि हम लोग ने कैसा किया। अभी थर्ड वाला जो इवेंट है ना वो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, तो वो थोड़ा सा समझ लेते कि क्या है। कुछ इतना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम लोग को कुछ उसमें स्टेप्स नहीं करना है, लेकिन सिर्फ आप देख लो कि क्या है। द बॉल ड्रॉन शुड बी आइदर रेड और वाइट, मतलब जो बॉल निकालेंगे वो रेड हो सकता है या रेड होना चाहिए या तो व्हाइट होना चाहिए। मतलब रेड या तो व्हाइट में कुछ भी हमारे हाथों में आ सकता है। मतलब यहाँ पे रेड R1 R2 R3 हो सकता है और दिया है, मतलब व्हाइट वाला भी तो हो सकता है, मतलब W1 W2 W3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे इवेंट हम लोग को ऐसा ही लिखना है। तो लेट सी बी दी इवेंट, लेट सी बी दी इवेंट दैट द कार्ड, नहीं सॉरी कार्ड नहीं, क्या है, बॉल है, द बॉल ड्रॉन is red or white, the ball drawn is red or white। तो therefore C का क्या आएगा यहाँ पे, रेड बॉल्स मतलब क्या है, R1 आएगा, R2 आएगा और इधर क्या आने वाला है, R3। और यहाँ पे W1 और बोला है ना, तो W1 हो सकता है, W2 हो सकता है, W3 हो सकता है। ये आपको मतलब इतने पॉसिबिलिटीज आएंगी आउटकम्स। तो एन ऑफ C कितना है, वापस 6 आएगा, ठीक है। और एन ऑफ, अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C
विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस आएगा। एन ऑफ सी कितना है 6 और एन ऑफ एस 9 है पता है। 2 का नहीं 3 के टेबल्स में जाएगा। 3 2 6 और 3 3 9। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी विल बी इक्वल्स टू 2/3। तो ये ऊपर वाले का भी यही आया था, देखो 2/3 ही था, यहाँ पे भी 2/3 ही आया है हम लोगों को, सेम ही आंसर है। ठीक है, तो ये 12th क्वेश्चन हम लोग ने अभी देखा 12th क्वेश्चन को। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी 13th क्वेश्चन के बारे में। तो वो उसमें नंबर्स वगैरह कुछ दिया नहीं है, लेकिन अल्फ़ाबेट्स के बारे में यहाँ पे हम लोग को देखना है। मैथमेटिक्स का एक वर्ड दिया है, उसके लेटर्स को देखना है, तो वो भी समझ लेते हैं, वो भी सेम ही है, लेकिन नंबर्स की जगह पे सिर्फ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फ़ाबेट्स दिया, ठीक है, लेटर्स दिया हुआ है। तो ईच कार्ड बियर्स 1 लेटर फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में से मैथमेटिक्स के जो भी लेटर्स है ना, जैसे कि एम है, एम एक कार्ड पे लिखा हुआ है। अगर मैथमेटिक्स में यहाँ पे देखो ऐसे MATH है, तो एम एक कार्ड पे लिखा हुआ है, ए एक कार्ड पे, ऐसे टी एक कार्ड पे, एच एक कार्ड पे, पूरा मैथमेटिक्स का जो स्पेलिंग है ना हर एक कार्ड पे लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी हम लोग सेट्स में लिखते थे तो एम वापस रिपीट नहीं होता था सेट में, लेकिन इसमें हम लोग को कार्ड पे ना अलग अलग कार्ड में उसके 2 बार हो सकते हैं, क्योंकि एम 2 बार आता है, मैथमेटिक्स एम वापस आ रहा है, तो वो हो सकता है 2 बार, मतलब उसको दो बार ही लिखना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अभी इसका सैंपल स्पेस कैसे आएगा। उसका सैंपल स्पेस में हम लोग को क्या करना है, तो लेट एस बी द सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। लेट एस बी द सैंपल स्पेस आएगा, सैंपल स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है फिर, s विल बी इक्वल्स टू, तो s के सेट में क्या आएगा, यहाँ पे एक कार्ड पे m लिखा है, दूसरे पे a लिखा है, इधर t लिखा है, h लिखा होगा, e लिखा होगा, मतलब पूरा मैथमेटिक्स का स्पेलिंग आएगा। m आएगा वापस, देखो वापस बोल रहा हूँ कि ये रिपीट होता है इसमें, लेकिन जब सेट्स वाला लेसन किया था हम लोग में, उसमें सेट में रिपीट नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे रिपीट करना है। देखो a भी वापस आया, हाँ ठीक है, t भी वापस आ रहा है, ओके। उसके बाद I है, बाद में C है और बाद में S है। तो ये हर एक लेटर्स जो है ना एक एक कार्ड पे लिखा हुआ है। तो n ऑफ s काउंट करके आपको देखना पड़ेगा कि n ऑफ s कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो n ऑफ s यहाँ पे कितना है, 11 है। ठीक है, अभी इसका इवेंट देखते हैं क्या बोला है। ए इवेंट मतलब एक ही इवेंट है शायद। द कार्ड्स आर प्लेस्ड ऑन द टेबल अपसाइड डाउन, मतलब उसको उल्टा करके रखा हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन बियर्स द लेटर m। तो m लेटर है ऐसा हम लोग को देखना है। तो m कितने बार है यहाँ पे, इधर एक है और यहाँ पे एक है, मतलब 2 बार m है। तो इसका मतलब हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, देखो तो लेट a बी द इवेंट, लेट a बी द इवेंट दैट द कार्ड drawn, that the card drawn bears a letter m, bears a letter m, bears a letter m। ओके, तो ये हम लोग ने लिखा। इसका मतलब ए इवेंट में हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे ए इवेंट में m एक बार अगर होता तो एक ही आता, लेकिन यहाँ पे 2 है m, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। इसका मतलब n ऑफ a अगर हम देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a विल बी इक्वल्स टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s आएगा। क्या आएगा, n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। n ऑफ a कितना है हमारा, 2 है, और n ऑफ s हमारा कितना था, 11 था ना, 11 लेटर्स थे टोटल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a विल बी इक्वल्स टू 2/11। ये आपको अगर स्टेटमेंट लिखना है इसका, तो आप स्टेटमेंट में भी बाद में लिख सकते हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन बियर्स द लेटर m बोला है ना, देयरफॉर 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी वेयर द कार्ड ड्रॉन इज एन लेटर m। ऐसा हम लोग मतलब स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। तो ये हमारा 13th क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही मतलब इजी और छोटा क्वेश्चन था। आगे हम लोग अभी देखेंगे 14th क्वेश्चन को, जो कि थोड़ा अलग है बाकी सम से, बाकी वाले सम से थोड़ा अलग है। तो ये 14th क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है 14th क्वेश्चन को। आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ स्कूल 135 लाइक कबड्डी एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक गेम। इफ वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स सिलेक्टेड डजंट लाइक कबड्डी। मतलब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, मतलब घुमा फिरा के आपको थोड़ा दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगा, क्योंकि समझने में थोड़ी तकलीफ होती होगी ये स्टेटमेंट सुनकर, लेकिन है सम्स बहुत ही इजी।
ठीक है। अभी टोटल कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे बोले हैं, 200 स्टूडेंट्स है, और 200 स्टूडेंट्स में से 135 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कबड्डी पसंद है, 135 स्टूडेंट्स को। तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कबड्डी आर 135, बराबर। तो 200 में से अगर मैं 135 को माइनस कर दूं तो बचे कितने, 65, जिनको कबड्डी पसंद नहीं है, बराबर। तो जिनको कबड्डी पसंद नहीं है वो ऐसे कितने हैं, 65। तो उनका ही हम लोग को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। मतलब 65 स्टूडेंट्स अगर 200 में से जिनको पसंद नहीं है कबड्डी, मतलब देखो यहाँ पे टोटल बता देता हूँ, 200 टोटल स्टूडेंट्स है जिसमें से सिर्फ 135 स्टूडेंट्स को कबड्डी पसंद है, और माइनस करने के बाद हम लोग को 65 आता है। तो 65 स्टूडेंट्स को यहाँ पे कबड्डी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो हम लोग को उसी का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है। द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स सिलेक्टेड डज नॉट लाइक कबड्डी। ऐसे स्टूडेंट जिनको कबड्डी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसे लोगों का हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सैंपल स्पेस में हमारा क्या आने वाला है, ये 200 जो है वही सैंपल स्पेस होगा, और इवेंट का जो एलिमेंट होगा वो है 65, क्योंकि इसका जरूरत ही नहीं है हम लोग को, इसका निकालने ही नहीं बोला। अगर ये भी निकालने के लिए बोलते, मतलब ऐसा अगर क्वेश्चन आता, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स हु लाइक्स कबड्डी, अगर हु लाइक्स कबड्डी वाला अगर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोलते तो ये निकालना पड़ता है, मतलब 135 यूज करना पड़ता। यहाँ पे ऐसा बोला है कि जिनको कबड्डी पसंद ही नहीं है उनका प्रोबेबिलिटी निकालो, तो हम लोग को 65 वाला नंबर यूज करना है। अभी हम लोग, मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख देता हूँ, एक एक करके आपको पता चल जाएगा कि कैसा लिखना है। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस की जरूरत तो है नहीं, डायरेक्ट आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख सकते हो, जैसे कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब ऐसा सम हम लोग ने पहले भी किया है लास्ट वाले वीडियो में, जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म के ऊपर था, और जो बीच वाला पोर्शन एक था ना, जो शायद टेक्स्ट बुक में हम लोग ने लास्ट वीडियो में जो सॉल्व किया था, वो 9th क्वेश्चन था, जिसमें गार्डन के बारे में बोला है, गार्डन था, रेक्टेंगुलर गार्डन। तो वो सेम वैसा ही है, तो ये भी वाला पार्ट उसमें एरिया के बारे में दिया था। अभी हम लोग डायरेक्ट हम लोग को वैल्यूज दिया हुआ है, तो वैल्यूज डायरेक्ट डिवाइड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी इक्वल्स टू कितना है, 200 है ना, इसका मतलब n ऑफ s, यही सैंपल स्पेस है, 200 आएगा। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक, क्या उनको पसंद है, हु लाइक कबड्डी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कबड्डी कितने हैं ऐसे, 135 स्टूडेंट्स है, 200 में से 135 स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग इसमें से माइनस करके ऐसा निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डोंट लाइक कबड्डी, number of students who do not like कबड्डी, तो ऐसे कितने होंगे डू नॉट लाइक कबड्डी वाले। मतलब यहाँ पे हम लोग को 200 में से माइनस 135 करना है। तो 200 माइनस 135 अगर हम करेंगे, जैसे हम लोग ने पहले लिखा था, देखो ये वाला 65 आंसर आया था, तो ये हो गया 65। ठीक है, तो ये 65 है क्या, इसी का हम लोग को निकालना था ना, तो ये हम लोग एन ऑफ ए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को ए डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे एस बताना है, जैसे कि एस एन ऑफ एस लिखा, तो आप वैसा भी लिख सकते हो। अगर ए मुझे डिफाइन करना, तो देखो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट दैट द स्टूडेंट्स दैट द स्टूडेंट selected does not like कबड्डी। मतलब 65 स्टूडेंट्स में से 65 स्टूडेंट, मतलब हर एक का अगर प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे तो कुछ ऐसे आएगा ना। तो पहले हम लोग एन ऑफ ए लिख लेते हैं, कितना है 65 ऐसे स्टूडेंट्स है जिनको नहीं पसंद है कुछ भी, तो इनका प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे तो कुछ ये आएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन आएगा एन ऑफ एस, जिसमें एन ऑफ ए का वैल्यू है 65 और एन ऑफ एस का वैल्यू हम लोग को दिया है 200। तो 65 में से 200 अगर हम माइनस करें, या सॉरी डिवाइड करें, तो कितना आएगा, देखो 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, 5 1s are 5, 5 3s are 15 और 5 4s are 20 और 0 आएगा। इसका मतलब ये 13 अपॉन 40 आया इसका वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट ए का कितना आया मुझे यहाँ पे 30 अपॉन 40 आया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको हम लोग अभी स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, तो इसको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में दिया है ना वही लिखना है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी that the student selected does not like
डज नॉट लाइक कबड्डी, उसका कबड्डी का प्रोबेबिलिटी क्या है, कबड्डी इज 13/40। ठीक है, तो ये हम लोगों का 14th क्वेश्चन था जो हम लोग ने अभी सॉल्व किया। इसके आगे अभी 2 ही क्वेश्चंस बाकी है जो कि 15 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी हम लोग अभी समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर 15 क्वेश्चन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर 15 क्वेश्चन के साथ। इसका क्वेश्चन में रीड कर लेता हूँ। अ 2-digit नंबर इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4. Repetition of the digits is allowed. Find the probability that the number so formed is a prime number, multiple of 4, multiple of 11. ऐसे हम लोग को दिया है इवेंट्स। तो ये हम लोग ने पहले भी शायद डिस्कस किया हुआ है आगे पहले वाले वीडियोस में, क्योंकि सारे पहले जो वीडियोस है प्रैक्टिस सेट्स में और प्रॉब्लम सेट में ऐसा कोई नंबर आया था तो उसमें सिर्फ विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स ऐसा बोला था क्वेश्चन, मतलब जिसमें हम लोग को 1, 1 ऐसे नंबर्स रिपीट नहीं करने थे, मतलब कोई भी नंबर 2 बार यूज नहीं करना था, रिपीट नहीं करना था। लेकिन यहाँ पे अलाउड बोला है, यहाँ पे कि 2 नंबर्स आप अलाउड कर सकते हो, मतलब रिपीट कर सकते हो, रिपीटेशन इज अलाउड। तो देखेंगे यहाँ पे कैसे फॉर्म होता है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस आएगा, इधर मुझे लिखना है लेट एस बी द सैंपल स्पेस, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, तो इधर क्या आएगा फिर एस, और हमारे नंबर्स कितने हैं इधर 0, 1, 2, 3 और 4 है। तो 0, 1 और यहाँ पे 2-digit नंबर फॉर्म करना है, तो ये 0 और 1 लेकर 0, 1 ऐसा तो नंबर नहीं बना सकते। अगर 0, 1 लिखेंगे तो भी वो क्या होगा 1 डिजिट हो सकता है, क्योंकि 0 पहला नंबर अगर हम लोग पहले डिजिट पे अगर 0 होगा तो उसको कंसिडर नहीं करते, तो ये क्या है सिर्फ 1 हो जाएगा। तो 0 कोई भी नंबर के पहले नहीं लिखेंगे तो वो 1 डिजिट हो जाता है। हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, तो इधर क्या आने वाला है 1, 0 होगा, यहाँ पे 1, 0 होगा, फिर 1, 1 होगा, 1, 2 होगा, 1, 3 होगा और 1, 4 होगा, ऐसे नंबर्स आएंगे इधर। वो मैं लिख लेता हूँ क्या है। सबसे पहले सैंपल स्पेस में इधर 10 आएगा, मतलब 1, 0, 1, 1 आएगा, बाद में 1, 2 है, फिर 1, 3 है, 1, 4 है। अभी 2 वाले डिजिट से देखेंगे स्टार्ट करके, तो 2, 0 हो जाएगा, 2, 2 होगा, 2, 3 होगा, और सॉरी 2, 0, 2, 1 नहीं लिखा मैंने, 2, 1 होगा, 2, 2 होगा, 2, 3 होगा और 2, 4 होगा। 3 से देखेंगे तो 3, 0 हो जाएगा, 3, 1 होगा, 3, 2 होगा, 3, 3 होगा और 3, 4 हो जाएगा। और लास्ट 4 है तो इधर 4, 0 होगा, 4, 1 होगा, 4, 2, 43 और 44, ये हमारा लास्ट नंबर। अगर इसमें हम लोग बोलते कि विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स, अगर रिपीट नहीं करना है तो ये 11 नहीं आता, इसमें 22 नहीं आता, 33 नहीं आता और 44 नहीं आता, मतलब हर एक लाइन में सिर्फ 4-4 नंबर्स ही होते। तो ये हम लोग को अभी बोला है, अलाउड किया है, तो ये यूज करना पड़ेगा। तो अभी एन ऑफ एस कितना आएगा, एन ऑफ एस 5 है, 5 4 20, तो 20 टोटल नंबर्स है, एलिमेंट्स है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस में। और सबसे पहला वाला इवेंट देखते हैं क्या दिया है। इवेंट क्या बोला है इवेंट में, प्राइम नंबर, जो नंबर जो बनेगा डिजिट टू डिजिट वाला नंबर वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर हम लोगों को पता है कि कोई भी टेबल्स में नहीं जाता, वो उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, वो तो सिर्फ खुद के टेबल्स में जाता है और 1 के टेबल से जाता है, बराबर। तो 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ऐसा नंबर हम लोग को इसमें से निकालना है। तो उसके लिए मैं इवेंट लिख लेता हूँ, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट that the number formed is a prime number, and the number formed is a prime number। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया है। अभी प्राइम नंबर इसमें से ढूंढना है, तो 10 के तो 2-3 फैक्टर्स है, जैसे कि 2 के टेबल्स में जाता है, 5 के टेबल में जाएगा और 10 के टेबल में जाएगा, तो ये नहीं आ सकता, 10 नहीं ले सकते। 11 प्राइम नंबर है जो कि 1 और 11 2 ही टेबल्स में जाएगा, तो 11 आएगा। 12 नहीं है, 13 आएगा, 13 इज अ प्राइम नंबर। 14, 20, 21, 22 नहीं आएगा। 23 इज अ प्राइम नंबर। 24 नहीं है। 31 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ओके, कोई भी, मतलब इनके सब सारे सिर्फ 2 ही ये है, मतलब खुद के टेबल्स में जाते हैं और 1 के टेबल्स में जाते हैं, 2 ही फैक्टर्स पढ़ते आते। तो 32 नहीं है प्राइम नंबर में। 33 नहीं है क्योंकि 11 3 सा 33 3 के टेबल में भी आएगा, 11 के टेबल में भी आता है। 34 नहीं है, 40 नहीं है, 41 है और डायरेक्ट यहाँ पे 43 है। मतलब इतने सारे प्राइम नंबर्स है हम लोग को इसमें मिल रहा है। तो एन ऑफ ए कितने एलिमेंट्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स यहाँ पे हम लोग को लिखना है।
ठीक है, अभी 6 एलिमेंट्स और सैंपल स्पेस में 20 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस आएगा। एन ऑफ ए हम लोगों को 6 दिया है और एन ऑफ एस हम लोगों को 20 दिया है, तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं ना, रिड्यूस होगा 2 के टेबल से, तो 2 3 आर 6 और 2 10 आर 20, जो कि मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितना मिल रहा है, 3/10 मिलेगा। बहुत ही ईजी है इसको समझना, और मतलब सारे सेम टू सेम सिमिलर सम से सिर्फ एक हाथ दो सम को छोड़कर। तो ये फर्स्ट इवेंट हम लोग ने देखा। सेकेंड इवेंट में हम लोग को क्या बोला है कि मल्टीपल ऑफ 4, जो भी नंबर 2 डिजिट नंबर बनेगा वो 4 के टेबल्स वाला नंबर होना चाहिए। तो इधर मुझे वो भी बताना है, तो लेट बी द इवेंट, लेट बी द इवेंट दैट द नंबर फॉर्म्ड, दैट द नंबर फॉर्म्ड is a multiple, number formed is a multiple of 4, number formed is a multiple of 4, मतलब 4 के टेबल में आने वाला नंबर। तो ऐसा सैंपल स्पेस में अगर हम देखेंगे तो कौन से नंबर है जो कि 4 के टेबल्स में आते हैं, जैसे कि 10 नहीं आता, 11 तो नहीं आता, ये है 12 आ सकता है, इधर ये 12 है, 14 नहीं है, 20 आता है इसके टेबल में, बाद में 24 आता है बराबर, और 32 भी आएगा, 32 आता है, 4 10 सर 40 आता है, और डायरेक्ट 4 11 सर 44 आता है। मतलब इतने नंबर 6 नंबर्स ही है जो कि क्या है 12 20 24 32 40 और 44, जो कि मुझे इसके सैंपल स्पेस में मुझे लिखना पड़ेगा इवेंट बी के। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इधर क्या आएगा फिर, सबसे पहला तो 12 था, बाद में 20 और बाद में 24 था, इधर 32 भी था, 40 था और शायद लास्ट 44, 11 4 सा 44। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम बी के इसमें देखेंगे तो टोटल कितने हैं 6, और अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस आएगा। एन ऑफ बी कितना है 6 और एन ऑफ एस हम लोग का कितना था 20 था, सेम आएगा जो पहले प्रोबेबिलिटी आया था हम लोग का 3/10, 2 3 सा 6 और 2 10 सा 20, तो सेम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी विल बी इक्वल्स टू 3/10, 3/10, ठीक है, तो सेम ही था। आई होप आपको ये वाला सम भी समझ में आया है। इसका थर्ड इवेंट बाकी है, थर्ड इवेंट जिसमें क्या बोला है मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, मतलब 11 के नंबर 11 के टेबल में आने वाला नंबर है, 11 से डिवाइड होने वाला नंबर मिलना है हम लोग को यहाँ पे। तो लेट सी बी द इवेंट, लेट सी बी द इवेंट दैट द नंबर फॉर्म, दैट द नंबर और क्या आएगा यहाँ पे, दैट द नंबर फॉर्म्ड is a multiple of 11 आएगा, is a multiple of 11। तो therefore C इसमें क्या आने वाला है, एक तो 11 है, उसमें 22 है जो कि रिपीट, मतलब जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वही आएंगे ना 11 के टेबल में, 11 22 33 है और लास्ट इसमें 44 है। तो ये टोटल 4 नंबर्स है जो कि 11 के टेबल्स में आते हैं। तो एन ऑफ सी कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट सी 4 है, और इसका प्रोबेबिलिटी अगर हम लोगों को देखना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस आएगा। एन ऑफ सी इज इक्वल्स टू 4 और एन ऑफ एस हम लोग का 20 है। इसका थोड़ा आंसर अलग आएगा पहले से, ये क्या है 4 1 सा 4 और 4 5 सा 20। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज इक्वल्स टू 1/5। तो ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन भी इधर खत्म हो गया, और उसके बाद हम लोग अभी देखेंगे लास्ट क्वेश्चन जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, इसी टाइप का है, दो मतलब से समझ लेते कि क्या है। तो ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था 15th वाला। इसके बाद हम लोग एक ही सम बचा है जो कि 16th क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग प्रॉपरली समझ लेंगे और उसको भी हम लोग प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे। तो 16th क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन में रीड कर लेता हूँ। द फेसेस ऑफ अ डाई पेयर्स नंबर 0 1 2 3 4 5। If the die is rolled twice, then find the probability that the product of the digit on the upper face is 0। ठीक है, तो हम लोग को कुछ ऐसा ये करना है, मतलब यहाँ पे एक नॉर्मल डाई जो होता है ना जिसमें 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर 6, लेकिन ये इस वाले में बोला है कि हम लोग 0 भी यूज़ करना है, लेकिन अगर 0 यूज़ करेंगे तो 6 नहीं आएगा, यहाँ पे कहाँ तक जाएगा 5 तक जाएगा। तो जैसा हम लोग 36 जो हमारे ये आते हैं ना उसमें सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स आते हैं वैसा ही सेम आएगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 1 से स्टार्ट होता था उधर, यहाँ पे 0,1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, या 0,0, क्योंकि वही डाई हम लोग 2 बार थ्रो कर रहे हैं इधर 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे 0,0 से स्टार्ट होगा।
तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लेट एस बी द सैंपल स्पेस, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, एस या तो ओमेगा, तो देयरफॉर एस विल बी इक्वल्स टू, जैसे कि मैं बोल रहा था कि अगर पहले वाले फेस पे अगर जीरो होगा, ऊपर वाले फेस पे, तो दूसरे अगर दो बार अगर फिर दूसरे बार फेंकेंगे तो उसमें भी अगर जीरो होगा तो हम लोग को उसमें क्या मिलेगा, 0,0 मिलेगा, बराबर। दूसरे इसमें 0,1 हो सकता है, बाद में 0,2 हो सकता है, 0,3 हो सकता है और 0,4 और लास्ट में 5 है ना, तो 0,5 तक आ सकता है नंबर। अभी सेकंड में 1 हो सकता है, अगर सेकंड में 1 हुआ तो इसमें सॉरी फर्स्ट इसमें 1 होगा डाई पे, तो सेकंड डाई पे 0 हो सकता है, मतलब 1,0 आएगा, 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, 1,3, 1,4, 1,5। ठीक है, अगर फर्स्ट वाले डाई पे 2 आया तो 2,0, 2,1, 2,1 आएगा, बाद में सेम ऐसे ही कंटिन्यू करना है हम लोगों को, 2,2, 2,3, 2,4 और 2,5। वैसे 3 अगर होगा तो क्या आएगा, 3,0, 3,1 आएगा, 3,2 आएगा, 3,3 आएगा, 3,4 और इधर है 3,5। 4 अगर आया, मतलब फर्स्ट डाई पे 0 से लेकर 5 तक नंबर्स आएंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग को लिखना है इधर 5,0 तक आएगा, 5,0 सॉरी 4,0 लिखा इधर, और आगे आने वाले 4,1 आएगा, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और यहाँ पे भी 5,0 तो इधर 5,1 आएगा, 5,2, 5,3 और 5,4 और लास्ट में आएगा 5,5। ठीक है, तो इतने सारे एलिमेंट्स हम लोग को एस सैंपल स्पेस में हम लोग को मिल रहा है। जैसे कि हम लोग नॉर्मल डाई अगर थ्रो करेंगे तो उसमें 36 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे स्टार्ट जो है वो 1,1 से होता है। यहाँ पे थोड़ा अलग था, 1 से लेकर 6 तक वाले डाइस जो हम लोग के नॉर्मल इसमें नंबर होता है, यहाँ पे 0 से लेकर 5 तक के नंबर से, मतलब 6 की जगह पे यहाँ पे 0 ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो टोटल एन ऑफ एस अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कितने हैं, 36 एलिमेंट्स है। अभी इसमें इवेंट क्या बोला हम लोग को, if the die is rolled twice then find the probability that the product of the digit on the upper face is 0। प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट मतलब दोनों अपर फेस पे जो भी नंबर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर 0 आना चाहिए। मतलब आंसर 0 कब आएगा, जब दोनों में से कोई भी एक नंबर जब 0 होगा ना, तब हम लोग को 0 आंसर मिलेगा। और मतलब एक डाई पे अगर ऊपर 0 आया तो दूसरे डाई पे कोई भी नंबर हो, 1 हो, 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर हो, तो हम लोग को आंसर 0 ही आना है। या तो दूसरे वाले डाई पे अगर 0 आया तो फर्स्ट वाले डाई पे 0 से लेकर 5 तक कोई भी नंबर हो तो भी 0 ही आना है। तो हम लोग को वो भी इधर लिखना पड़ेगा, और हम वो उसको समझ लेते हैं डायग्राम में देखने के, मतलब सैंपल स्पेस में हम लोग देखेंगे उसको क्या है। तो ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट that the product let A be the event that the product of digit on the upper face is 0। मल्टीप्लाई करने के बाद 0 कब आएगा, जब दोनों में से कोई भी एक नंबर अगर 0 होगा तभी आएगा। तो ऊपर हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या है, जिसको मैं रेड मार्किंग से कर देता हूँ। ये 0 है तो 0 ही आएगा इसका, ये है 0,1, 0,2 है, 0,3 है, ये भी 0 आएगा। मतलब 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 3 0 सभी आएगा। 1,0 मतलब 1 इंटू 0 0 आएगा, इधर भी 2,0 0 ही आएगा। 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0 और ये भी 0। मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि जिसका प्रोडक्ट हम लोग जब निकालेंगे तो 0 आने वाला है। तो उसको मैं एक एक करके यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो कि मुझे पता है इधर क्या है। सबसे पहला 0,0 था, 0,1 था, 0,2, 0,3, 0,4 और 0,5। और वर्टिकली इसमें क्या क्या आया था, 1,0 था और 2,0 था, 3,0, 4,0 और लास्ट में 5,0।
क्योंकि मैक्सिमम नंबर तो 5 ही है। तो नंबर ऑफ, ये इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेते, करली ब्रैकेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितना आया है, n ऑफ a। तो n ऑफ a हम लोग को 5 6 7 8 9 10 11 हम लोग को यहाँ पे मिला 11। तो n ऑफ a विल बी इक्वल्स टू 11 आएगा इधर। अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a इज इक्वल्स टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s आएगा, n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। अभी जिसमें n ऑफ a का वैल्यू हम लोग को कितना है 11 और n ऑफ s का वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है 36। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी इवेंट a का 11 अपॉन 36। ठीक है, अभी इसको लास्ट अगर स्टेटमेंट में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसको, ये स्टेटमेंट को। क्वेश्चन तो ऐसा था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 0, तो उसी को स्टेटमेंट हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट the product of the digits on the upper face is 0 is, उसका क्या है प्रोबेबिलिटी 11 अपॉन 36 आएगा। क्या है 11 अपॉन 36। ठीक है, तो ये लास्ट सम था हमारा, इस मतलब चैप्टर का ही पूरा लास्ट सम था। इसके आगे जो 17th क्वेश्चन दिया है वो तो आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको वो खुद करना है। ठीक है, तो ये 16 क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लम सेट 5 का लास्ट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस हम लोग ने जो भी मतलब ये पूरा चैप्टर ही इजी था और सारे क्वेश्चन सारे मतलब जो भी सम्स हम लोग ने यहाँ पे किए थे सारे रिलेटेड थे, सिमिलर थे। तो आई होप अगर आपको इसमें कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।